नमस्कार साथियों, आप सभी का गलवात में स्वागत है। ई गलवतिया में अपने भयवन के छल कपट, छोटका राजकुमार के दुख और एगो गुड़िया के बहुत ही विचित्र चमत्कार सुनबो और देखबो। ई गलवतिया सिखावो है कि सच्चाई, धैर्य और भलाई कैसे सब समय जीत पावो है और कैसे होवो है ईर्ष्या और छल कपट के हार के अपमान। तो चला सुनल जाए राजकुमार और गुड़िया के एगो अद्भुत गलबात। ये बहुत समय पहले के बात है। एगो बहुत बड़ा राज्य पर एगो न्यायप्रिय और प्रजा से प्यार करे वाला राजा राज कर रहल है। ओकर महलिया सोना चांदी से सजल रहल है और ओकर जस बहुत दूर दूर राज्य तक फैलल है। उ रजवा के 12 गो बेटा है। सब राजकुमार ताकतवर, शक्तिशाली और सुंदर भी है। जब वो सब बड़ा होवेत गेले तो रजवा एक दिन सबके बुला के कहलक कि देख बेटा, अब वो समय आ गेलो है कि तोहनी सब अपन जीवन के खातिर अपन पसंद के जीवन साथी चुन सको। लेकिन हमर एगो शर्त है। हम चाहो हियो कि तोहनी सबके घरावली के खाली रूप और नाम ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सबके कौशल और मेहनती भी होना चाहिए। तभी देश सुरक्षित रह सको। एहे खातिर जे भी लड़की तोहनी के जब पत्नी बनतो ओकरा में एक गुण और होना चाहिए। ओकरा एके दिन में करघा चला के सूत काट के कपड़ा बुनो और ओहे कपड़ा से एगो कमीज सिलाई करो होतो। तबे हम ओकरा अपन पुतहू के रूप में स्वीकार कर देबो। रजवा के इस शर्त सुन के सब राजकुमारवन अपन मथवा झुका के रजवा के आज्ञा के मंजूर कर लेलके। तब फिर रजवा सबके अच्छा अच्छा घोड़ा देवे के आदेश दिलके और ओखने के कहलके कि जो तोहनी सब अपन अपन जीवन साथी के खोज में निकल पड़। रजवा के आदेश सुने के साथे साथे एखनी 12 भैवन अपन अपन घोड़वा पर सवार होके महलिया से निकल जाइत गेल थी। सबसे आगे बड़का भैवा रहे, ओकर बाद में सब भैवन ओकर पीछे पीछे जा रहे हल। छोटका भैवा सबसे पीछे रहे। ऐसे ही चलते चलते कुछ दूर गेला के बाद में जे 11 गो भैवा हले उ सब अपने में बतिया लगले। बड़का भैवा कहलके कि देख भाई लोग, ई हमनी के छोटका भैवा एकदम बुड़बक हो। ई जब तक हमनी के साथ रहतो ई हमनी के ऊपर सबसे बड़ा बोझ बनल रहतो। तब काहे न ई बोझवा के एनिए छोड़ दिए। तब बोल तोहनी के की विचार हो। बाकी 10 भैवन सब कहल के हाँ ठीक हो, एकरा एनिए छोड़ दे। और फिर सब भैवन एक जगह रुक ले और बड़का भैवा छोटका भैवा के समझावो लगले कि देख भाई, तोर घोड़वा बहुत थक गेलो है, तू यहीं पर आराम कर। हमन ही सब आगे जाके देखो ही, अगर कोई तरह से कुछ खबर मिल लो तो हम तोरा यहाँ खबर भेजेबो। तब फिर तू चलहिया वहाँ और हमने सब एक के साथे राजमहल लौट जीबे। और ये कह के बाकी 11 भैवन ओकरा अकेले छोड़ के आगे बढ़ जाइत गेल थी। अब छोटका राजकुमार बेचारा अकेले पड़ गए। वो अब करे तो की करे, ओकरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो की कैलके घोड़वा पर से उतर के ओजे बगलवे में हरियर हरियर घास रहे और वो घासिये पर बैठ गए। ओकर माना बहुत उदास हो गए। वो अब सोचो लगले कि अब हमरा की करे के चाहिए। घरे चल जिए, लेकिन घरा जीवे तो कौन मुंह से जिए, और अगर आगे जाइए तो हम अकेले कहाँ जीवे। अकेलापन और भयवन के व्यवहार ओकरा दिल में बहुत चोट पहुँचल गई। ये सब सोच के
ओकर आँखिया से लोरा गिरो लगले। तखनिए घसिया से एगो खुदबुदाई के आवाज अइले। छोटका राजकुमार पूरा चौंक के देखल के, अरे ई कौची है? ऊ देखल के कि घसिया के बीच से एगो कोई चीज पूरा चमकते चमकते ओकरे देने आ रहा है। और फिर देखते देखते ऊ जिनिसिया ओकरा तर पहुँचले। ओकरा में से एगो तनी गो लड़की प्रकट होले। वो लड़किया एगो अंगुरियों से भी छोटे रहे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत हले। ओकर कपड़वा रेशम जैसन चमक रहे हल और ओकर आँखिया मोती के तरह एकदम दमक रहे हल। वो राजकुमार के सामने आके और मुस्कुराते हुए कहलकै कि राजकुमार, हम एगो तनिगो गुड़िया हियो, यही घसिया में हम रहियो। तोरा कानते देख के हम यहाँ पर अइलू है। तू काहे कान रहनी है? छोटका राजकुमार वो अपन दुखड़ा सुनल के और रजवा के शर्त जे हले ओहो बतैल के। और फिर ई गुड़ीवा से पूछल के, अच्छा तू एक बात बताओ कि तू एके दिन में सूत काट के कपड़ा बुन के ओकरा से कमीज सिलाई कर सको ही? अगर तू ई कामा करो सकम ही तो हम तोरा अपन जीवन साथी बना लेबो। गुड़ीवा राजकुमार के बतिया सुन के तुरंते कहल के कि हाँ हाँ हम ही कर सको हियो। और गुड़ीवा तुरंते अपन काम शुरू कर दल के। ओकर अंगुरिया इतना तेज चल रहे हल कि राजकुमार तो ओकरा एकदम आश्चर्य से देखते रहे कि बाप रे बाप, एकर हाथा में की स्पीड हो। वो झटपट एकदम सुतवा काटल के करघावा पर कपड़ा बुनल के और वहे कपड़वा से एगो छोटे एगो कमीज सिलाई करके राजकुमार के दे दल के। छोटका राजकुमार वो कमीजिया के लेके वापस महलिया लौटो लगले। लेकिन रास्तावा भर में ओकरा एगो चिंता लगल हले कि कमीजिया तो बहुत तनीगो है, कहीं बाबूजी इ तनीगो कमीजिया देख के गोसा जिथिन तब की होते। जब वो पहुँचले और रजवा के वो तनीगो कमीजिया जब दिल के तो रजवा देख के बहुत खुश होले और कहलकै कि वाह, हमर छोटका बेटवा सबसे पहले शर्त पूरा कैल के है। और रजवा छोटका बेटवा के कहलकै कि ठीक हो, जे भी तोरा ई कमीजिया सी के दिल को है तू ओकरा से शादी कर सको ही। राजकुमार तो एकदम खुशी खुशी वापस गुड़ीवा के पास अइले और गुड़ीवा से कहलकै कि तू हमर घोड़वा पर बैठियो, हम तोरा राजमहल ले जीवो। गुड़ीवा राजकुमार के बतिया सुन के हंसो लगले और कहलकै, नहीं नहीं राजकुमार, हम तोर घोड़वा पर नहीं बैठबो, हमर अपन सवारी है। वो अपन दूगो छोटे गो चूहुआ के पीछे चंदिया के चमचवा बांधल के और ओकरा में बैठ गेले। चूहुआ आगे आगे दौड़ो लगले और गुड़ीवा उ चमचवा पर झूलते झूलते पूरा खुशी से चल पड़ले। राजकुमार घोड़वा पर सवार होके साथे साथे चल रहे हल। उ सब समय अकेरी अकेरी चल रहे हल। उ डर रहे हल कहीं घोड़वा से गलती से कहीं गुड़ीवा पर गोड़ा नहीं रख दे। ओहे रास्तावा के किनारे एगो नदी बह रहे हल। ओहे नदिया के पास जखने पहुँचले तब अचानक उ गुड़ीवा के सवरिया डिसबैलेंस हो गए और उ गुड़ीवा पनिया में गिर गए। छोटका राजकुमार तो बहुत घबरा गए, लेकिन तखनिए एगो अद्भुत घटना घट गई। जब गुड़ीवा नदिया से बाहर अइले तो वो अब तनिगो नहीं रहले, वो एगो सुंदर राजकुमारी बन गए। ओकर रूप इतना मनोहर हले कि वो चंदा के तरह चमक रहे हल। राजकुमार ओकरा देख के खुशी से झूम उठले। उ सोचो लगले, ई जरूर कोई देवी के रूप है जेकरा भगवान हमरा खातिर भेज देलथिन है। और फिर जब राजकुमार गुड़ीवा के लेके महलिया पहुँचले तब तक सब 11 भाईवन भी वहाँ अपन अपन जीवन साथी के लेके पहुँच गेलथिन। लेकिन ओखनी सब जे अपन अपन जीवन साथी चुन के जे लावेत गेलथिन हल, उ सब में न कोई खूबसूरती हले और न ही कोई गुण हले। ओखनी में खाली घमंड अहंकार भरल हले। वहाँ पर 11 पुतहियन
छोटकी राजकुमारिया के देखते रहे और ओखनी के माना में पूरा हिंसा के आग एकदम भभक रहा। उ सब अपने में कानाफूसी करो लगले, देखो ही ये तो हमनियों से बड़ी सुंदर हो। और फिर रजवा के जब इस समाचार मिले कि बड़कन भैवन छोटका भैवा से छल कपट कैल के हल, तो उ बहुत गोसा गेले हल और उ बड़कन बेटवन के खूब निंदा कैल के, खूब डांटल के, खूब गोसैले और कहल के कि जे सच्चा लगन से, जे सच्चा मन से जीवन साथी पैल के है वहे ई राज्य के राजा बनते। और फिर रजवा वह छोटका बेटवा के गदिया पर बैठा दल के और पूरा ठाट बाट से राजमहल में छोटा राजकुमार और गुड़िया के विवाह धूमधाम से होले। राजमहल में पूरा उत्सव के माहौल बन गए और पूरा नगरवासी अपन नया राजा और नया रानी के देखे खातिर आल हलथिन। उ सब देख के पूरा खुश हो गलथिन। ई गुड़िया केवल रूपवती ही नहीं हले, उ बुद्धिमान और दयालु भी हले। एकरा आवे से छोटका राजकुमार के जीवन ही पूरा बदल गए, राज्य में पूरा खुशहाली फैल गए। इस तरह से छोटका राजकुमार और गुड़िया राजा रानी बन के जीवन भर सुख और प्रेम से रहो लगने। ये कहानियां हमने के सिखावो है कि भाग्य और रूप केवल ओकरे मिलो है जे सच्चा मन से चलो है, जेकर हृदय एकदम निर्मल होवो है। छल और घमंड के अंत हमेशा बेइज्जती करो है। तो साथियों, तोहनी सब सुनल हो छोटा राजकुमार और गुड़िया के अद्भुत कथा। ई गलवतिया से हमनी के ई सीख मिल ले कि सच्चा प्रेम और भलाई सब समय भगवान के कृपा से एकदम विजय हो और जे दूसरा के नीचा दिखावे के कोशिश करो है वो सब समय हार ही जाए। ई राजकुमार और गुड़िया के तरह अगर हमनियों भी अपन जीवन में सच्चाई और धैर्य बना के रखबे तो सुख और सफलता हमनियों के कदम चूमते। तो साथियों, अगर ये गलवतिया अच्छा लगलो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और फिर मिलवो एक मजेदार गलबात में। तब तक सुनते रहिए गलबात, गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।